जो विधानसभा का पूरा सत्र बीता और उसके बाद संभल से लेकर कुंभ तक इस पूरे नैरेटिव में एक माहौल ये पैदा करने की या इस तरीके के बयान लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में दिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक धर्म विशेष के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। कम से कम ऐसे आरोप लग रहे हैं, आपने भी वो बयान सुने भी होंगे फ्लोर से लेकर हर जगह पर। क्या ऐसी बात है? क्योंकि जब आप नारा देते हैं तो आपने कई बार उस ए को एक्सप्लेन किया कि उस ए में सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोप लगाना कि नहीं आप कुछ वर्गों की ही सियासत कर रहे हैं, इसको आप कैसे इस पर अपना टेक रखते हैं? मैंने कई बार पीडीए को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और फिर मैं करता हूँ। इसमें वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, इसमें वो लोग हैं जो दुखी हैं, इसमें वो लोग हैं जो अपमानित होते हैं। पीडीए में वो सब लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और इस सरकार से अपमानित हो रहे हैं। अब वो गिनती कर लीजिए, वो 90% की आबादी है। ये घबराए हुए पीडीए की आवाज़ से तो समय समय पर ये टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन पीडीए समाज एकजुट होता चला जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जगा ले जाएंगे और समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के समाज के सामने झुकना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने झुकते हुए देखा है। बाई इलेक्शन पीडीए की कार्ड से, पीडीए के प्रत्याशी से नहीं जीते हैं। पुलिस प्रशासन ना होता, वर्दी वाले ना होते, डंडे और लाठी वाले ना होते तो बीजेपी 9 की 9 सीटें हार गई होती। ये पुलिस प्रशासन जो लगा करके, और मैं जानता हूँ कई अखबार, सोशल मीडिया चैनल की मजबूरी हो सकती है सच न दिखाएं, लेकिन कैमरा सच जानता है, कैमरा नहीं झूठ बोल सकता। अगर ये बात मैं कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस चलें, क्या कोई लोकतंत्र में ये होगा कि आप रिवॉल्वर तान करके महिलाओं से कहोगे वोट डालने ना आओगे? आप घरों में पहले ही पुलिस बैठा दोगे? जैसे बॉर्डर पर पुलिस मार्च करती है, फौज मार्च करती है, इस तरह पुलिस मार्च कर रही थी जगह जगह जा करके। न जाने कितने प्रधानों को, बीडीसीओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि वोट डालने मत आना, निकलना मत। अगर वो ये कहते हैं कि कुंदरकी में जमानत जब्त हुई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो बीजेपी याद रखे, जिस प्रत्याशी ने टोपी पहनी आप टोपी को गाली देते थे, गमछा डाला गमछे को गाली देते थे। कम से कम वहाँ के वोटरों ने आपको वो टोपी तो पहना दी, टोपी मजबूरी में आपको पहननी पड़ी, गमछा भी पहनना पड़ा। और याद रखिएगा, अगली बार जमानत जब्त बीजेपी की वहाँ पर होगी। सदन में आप लोगों को देखकर हम लोग एक चीज़ सीखे हैं सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाता है। मैंने आखिरी कहा था, पीछे अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर सियासत एकदम से बढ़ी और उस पर आप लोगों के जो टेक थे, और अब एक महीने तक जो आप समाजवादी पार्टी की एक पंचायत चला रहे हैं जिलों में, उसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आखिरी सवाल, लेकिन वो लक्ष्य क्या है ज़मीन पर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी या पुराने जितने भी समाजवादी हैं, समय समय पर उन्होंने आह्वान किया, समय समय पर आंदोलन चले। एक समय देश ने यह भी देखा कि संपूर्ण क्रांति से लोग जुड़ गए थे, जेपी आंदोलन से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज में सुधार, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सप्त क्रांति का आंदोलन दिया। सप्त क्रांति से लोग जुड़े, जागरूक हुए। उसी तरीके से ये पीडीए इन सभी विचारों को जोड़ करके, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी हैं, जिनको हक और सम्मान नहीं मिला है, अपने हक उन्हें मिले, समाज में उनका ये स्तर हो कि इतनी प्रॉस्पेरिटी है उनके बीच में आए कि उनको सम्मान से जीवन जी सकें। महंगाई है, बेरोजगारी है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए पीडीए के माध्यम से, पीडीए की चर्चा, पीडीए का पर्चा, उसके माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं।